Physical and chemical changes. In the previous chapter, we have learnt about a few physical properties of matter. The properties that can be observed and specified, like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. ये सभी क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। वो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ा था। आइस से जब वाटर कन्वर्ट होता है, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। फर्दर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये वाटर बन जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसी को कहते हैं इंटर कन्वर्जन, वाटर वेपर, इसी को कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ये जो प्रोसेस है ये क्या है, फिजिकल चेंज है, बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन। इनके जो पार्टिकल्स का कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता है, या कोई चेंज केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस में नहीं होता है। अगर ये वाटर है तो ये वाटर ही रहेगा, खाली इसका क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically same. ये chemically क्या होते हैं, same होते हैं। But water and cooking oil are liquid, but both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. लिक्विड ही लगते हैं कुकिंग ऑयल और वाटर, लेकिन इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनका ऑर्डर डिफरेंट होता है, इनकी इन्फ्लेमेबिलिटी डिफरेंट होती है। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। हमें ये पता है कि ऑयल जो है वो एयर में बर्न होता है, जबकि वाटर क्या होता है, एक्सटिंग्विश करता है, फायर को बुझाता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। यही प्रॉपर्टी ऑयल की डिफरेंट उसको बना देती है वाटर से। बर्निंग क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। इस प्रोसेस के टाइम एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है अनदर सब्सटेंस के साथ टू अंडरगो अ केमिकल चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। केमिकल चेंज क्या करता है, चेंज लाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, और हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, वी गेट न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल चेंज को इसीलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, ये बताइए ये क्या है, दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज इसमें होता है। कैन यू डिस्टिंग्विश दीज, क्यों ऐसा होता है? बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ये क्यों है, जब कैंडल को हम जलाते हैं तो वैक्स क्या होती है, मेल्ट होती है, और ये चेंज होती है फ्रॉम, भाई वैक्स क्या होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, और यही चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में। फाइन। अब ये क्या होगा, दिस चेंज, ये चेंज रिवर्सिबल भी होता है। वैक्स जब मेल्ट होगी, जैसे ही वो ठंडी होगी, टेम्परेचर लो होगा, तो क्या होगा, ये वापस सॉलिडिफाई हो जाएगी अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। इसलिए इसको हमने फिजिकल चेंज कह दिया। केमिकल चेंज हम क्यों कहते हैं, द मेल्टेड वैक्स फिर क्या करेगी, रिएक्ट करती है ये ऑक्सीजन से एयर में, और प्रोड्यूस करती है कुछ नए सब्सटेंसेस। कौन कौन से, जब वैक्स बर्न होगी तो कौन कौन से सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगी, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगी, और वाटर वेपर भी, ठीक है। दोनों ही क्या है, गैसेस हैं, और ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगी इन ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स, नए केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंसेस बनेंगे। इसीलिए क्या है, और इन नए सब्सटेंसेस की क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी ओरिजिनल से, ठीक है। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिनल वैक्स को हम वापस जो है कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट में हम उस न्यू प्रोडक्ट को या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या वापस वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इसे केमिकल चेंज कह दिया। नेक्स्ट आते हैं
What are the types of pure substances? On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. दो टाइप के होते हैं pure substances, elements and compounds. Elements. Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने पहली बार इस टर्म को यूज़ किया था. एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर थे एक फ्रेंच केमिस्ट जिन्होंने फर्स्ट थे ये जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट. ही डिफाइंड एन एलिमेंट, उन्होंने डिफाइन किया था एलिमेंट को एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते थे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू, तीन में इनको डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स जो है कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं जैसे कि दे हैव लस्टर, ये शाइन करते हैं. दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं. ये हीट कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ये डक्टाइल होते हैं. डक्टाइल मतलब इनको हम बीट कर सकते हैं वायर्स में. दे आर मैलिएबल, मैलिएबल मतलब हम इनको हैमर कर सकते हैं, थिन शीट्स इनकी बना सकते हैं. दे आर सोनरस यानी कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर हम इनको हिट करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम. ये सभी क्या हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल्स के. मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. अदरवाइज जनरली क्या होते हैं मेटल्स जो है ये सॉलिड होते हैं स्टेट में. नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स. ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. ये नॉन लस्टरस होते हैं, सोनरस होते हैं और मैलिएबल. दे आर नॉट लस्टरस, ये ना तो सोनरस होते हैं ना तो लस्टरस होते हैं ना ही मैलिएबल होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके क्या हैं? हाइड्रोजन जैसे कि ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन कोल और कोक के फॉर्म में, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की, उनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं. डिड मोर टू नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट हमें 100 नोन एलिमेंट्स हैं. 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग और बाकी सभी क्या है? मैन मेड है. मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? सॉलिड हैं. और 11 एलिमेंट्स जो है ये गैशियस होते हैं रूम टेम्परेचर पर. 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मरकरी और ब्रोमीन. एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम और सीजियम ये लिक्विड हो जाते हैं टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर, अदरवाइज ये क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं. कंपाउंड्स. कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के होते हैं ये सब्सटेंसेस. इनको केमिकली हम कंबाइन कर सकते हैं विद अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. What do we get when 2 or more elements are combined? Activity 2.4. Divide the class into 2 groups. Give 5 gram of iron fillings and 3 gram of sulfur powder in a china dish to both the groups. दोनों ही ग्रुप्स को हमने क्या किया है? 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स और 3 ग्राम सल्फर पाउडर दिया है चाइना डिश में. ग्रुप 1 को क्या करना है? मिक्स करना है और क्रश करना है आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को. और ग्रुप 2 क्या करेगा? मिक्स करेगा, क्रश करेगा आयरन फिलिंग्स को एंड सल्फर पाउडर को और हीट करेगा इस मिक्सचर को स्ट्रांगली जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए. और फिर उसके बाद उसको रिमूव कर देना है फ्लेम से और फिर मिक्सचर को ठंडा होने देना है. अब ग्रुप 1 एंड 2 दोनों ही क्या करेंगे? ये चेक करेंगे फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन. मैग्नेटिज्म चेक करना है. इसके लिए क्या करेंगे? हम मैग्नेट को उसके पास लेके जाएंगे मटेरियल के और चेक करेंगे अगर मटेरियल अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है मैग्नेट के टूवर्ड्स. तो पहले तो
जो आयरन फिलिंग्स हैं और सल्फर पाउडर है उसको हमने कंबाइन किया था ग्रुप 2 ने और हीट किया था, जिससे क्या हुआ था उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और इस केमिकल रिएक्शन से FeS का फॉर्मेशन होता है। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? FeS, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, आयरन सल्फाइड। ये नया सब्सटेंस जो है काले रंग का होता है, ब्लैक मास होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्टिंक्ट होती है दोनों ही इंडिविजुअल आयरन फिलिंग से भी। भाई आयरन फिलिंग से भी इन प्रॉपर्टी अलग होगी और सल्फर से भी अलग होगी। द एक्सपेरिमेंट ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि डिफरेंस क्या है मिक्सचर और एक कंपाउंड में। जैसे जैसे रिएक्शन ट्रांसफॉर्म होती है ओरिजिनल मटेरियल से न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी डिफरेंट होती हैं नए वाले से। अब देखिए इसका जो इनिशियल स्टेट था आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का, वो जब हम मिक्स करते हैं तो ये सेपरेट कंपाउंड्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम मिक्सचर कह देते हैं। और फिर इनमें अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी रिटेन रहती है, जैसे कि आयरन जो है वो मैग्नेटिक होता है, राइट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड सल्फर जो है उसका येलो कलर होता है। ठीक है, तो जब हम हीट और रिएक्शन करते हैं, हीटिंग से केमिकल रिएक्शन होने लगेगी, सल्फर मेल्ट होने लगेगा और रिएक्ट करने लगेगा आयरन फिलिंग्स के साथ, और वो आयरन सल्फाइड बन जाएगा। आयरन सल्फाइड एक नया कंपाउंड है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है कंपेयर टू ओरिजिनल। सॉलिड है, ब्लैक मास है और मैग्नेटिक नहीं होता है, नॉट मैग्नेटिक। ठीक है, आयरन सल्फाइड इज़ नॉट मैग्नेटिक। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन जब हम डिफरेंस का करेंगे तो एक्सपेरिमेंट जो है ये हाईलाइट करता है कि डिफरेंस क्या है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। एक मिक्सचर जो है मेंटेन करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, वाइल कंपाउंड जो है वो नया सब्सटेंस बनाता है डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ। अब जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर आगे जो हम प्रोसेस करेंगे, कंपेयर करेंगे हम टेक्सचर और कलर, ये मैंने बता दिया है। ऐड करेंगे अब इसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन। हमने क्या किया है, एक पार्ट ऑफ मटेरियल में हमने कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर दिया है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया है, स्टिर करेंगे वेल और फिल्टर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl to other part of the material obtained. Perform all the above necessary steps with both the elements iron and sulfur separately. इन दोनों के ही साथ हमें separately भी करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमने मैग्नेटिक सेपरेशन जो हम कर रहे थे मिक्सचर में, तो आयरन फिलिंग्स जो है वो अट्रैक्ट हो गई थी मैग्नेट से। हाउएवर आयरन सल्फाइड जो होता है वो जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लूज़ हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस से क्या हो गया था, केमिकल रिएक्शन हो गई थी वहाँ पे। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स भी आपको पता ही है कि कलर का कैसा टेक्सचर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आते हैं हम नाउ आंसर, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम? क्या एक जैसे दिख रहे थे? ये बता चुकी हूँ मैं। विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड? क्या हम सेपरेट कर सकते हैं जो मटेरियल हमको मिला है उसको? On adding dilute sulfuric acid or hydrochloric acid, did both the groups obtain a gas? Did the gas in both the cases smell the same or different? कौन सी गैस हमको ऑब्टेन हुई? द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलती है हमें, जो कि क्या होती है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और कंबस्टाइल होती है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास में हमें नहीं करना होता है इसको। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। जो ग्रुप 2 को गैस मिलेगी वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, यानी कि हमें डिफरेंट गैसेस मिलेंगी। इट इज़ कलरलेस और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट ही होती है। कलरलेस होती है, पहली वाली ऑर्डरलेस थी हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर दूसरे में हाइड्रोजन सल्फाइड ये स्मेल करता है रॉटन एग की तरह। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट the products obtained by both the groups showed different properties, though the starting materials were the same. Group 1 has carried out activity involving a physical change. यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल चेंज हमने देखा था। while group 2 chemical change, a chemical reaction has taken place. The material obtained by group 1 is a mixture of two substances,
The substances given are the elements iron and sulfur. The properties of the mixture are same as that of its constituents. ये सब बात मैं आपको बता चुकी हूँ. The material obtained by group 2 is a compound. जो group 2 को material मिला था वो compound था FeS. On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining elements. The composition of the compound is the same throughout. We can also observe that the texture and color of the compound are the same throughout. Throughout क्या है, color और texture same ही है. We can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organization. यहाँ पर देखिए मैटर को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है. मैटर को डिवाइड करने से पहले यहाँ पर देखिए एक डिफरेंस दिया हुआ है मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में. क्या डिफरेंस हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर. ठीक है, ये क्या करते हैं, मिक्स करके मिक्सचर फॉर्म करते हैं. कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है इसमें. मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है. ठीक है, अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी कि आइडेंटिटी लूज नहीं होती है ओरिजिनल सब्सटेंस की. द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड. हम फिजिकल मेथड से उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं. कंपाउंड्स में लेकिन क्या होता है, कंपाउंड्स में तो टोटली क्या हो जाता है, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है. एलिमेंट्स जो है रिएक्ट करते हैं और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस जो है ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहता है. न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. न्यू सब्सटेंसेस के पास टोटली क्या होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं ओनली बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं खाली कौन से मेथड से, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से. हम इन्हें फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे मैटर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है किसमें किसमें, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में. जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स जो है इनको हम दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते. कंपाउंड्स हैव फिक्स कॉम्पोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. जैसे कि एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं कॉपर, हाइड्रोजन, आयरन, ऑक्सीजन, मर्करी. ये सभी क्या है, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं. और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, ये सभी क्या हैं, कंपाउंड्स हैं. मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ चैप्टर के शुरुआत में. होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है हेट्रोजेनस में थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. जैसे कि फॉर एग्जांपल होमोजेनस मिक्सचर का शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी क्या है, होमोजेनस कंपोजिशन है. वाटर इन अल्कोहल. हेट्रोजेनस का एग्जांपल है सैंड एंड सॉल्ट. हम इसको देखिए सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट ये भी क्या है, हेट्रोजेनस. वाटर इन ऑयल ये भी क्या है, हेट्रोजेनस. So this chapter has ended over here. I hope you liked the video and understood all the topics.